हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए बायोलॉजी, जिसका नाम है जीव विज्ञान का पार्ट 1 का हम देखने वाले हैं। पार्ट 1 का देखने वाले हैं जैव प्रक्रम का पार्ट 1 का पार्ट 3 देखने वाले हैं। ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं जो कि 2025 के व्यू से VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 है कि पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है। पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है। ए पत्ती में, बी छाल में, सी जड़ में, डी फूल में। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर होगा बी, छाल में। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं। कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं। ए पीला, बी हरा, सी लाल, डी नीला। तो इसका राइट आंसर होगा बी हरा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है। ए लसिका, बी प्लाज्मा, सी प्लेटलेट्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी प्लेटलेट्स। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। एक कोशिका को, बी श्वसन अंग को, सी नेफ्रॉन को, डी रक्तचाप को। तो इसका राइट आंसर होगा सी नेफ्रॉन को। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि लार किस ग्रंथि से निकलता है। लार किस ग्रंथि से निकलता है। ए एड्रीनल, बी पिट्यूटरी, सी लाला, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी लाला। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि पाचन कार्य संपन्न होता है। ए लाला द्वारा, बी एड्रीनल द्वारा, सी पिट्यूटरी द्वारा, डी जठर द्वारा। ए लाला द्वारा, बी एड्रीनल द्वारा, सी पिट्यूटरी द्वारा, डी जठर द्वारा। इसका राइट आंसर होगा डी जठर द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। ए 30, बी 32, सी 34, डी 28। तो इसका राइट आंसर होगा बी 32।
चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 है कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ए माइटोकॉन्ड्रिया को, बी एटीपी को, सी नेफ्रॉन को, डी अनाक्सी श्वसन को। तो इसका राइट आंसर होगा ए माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए प्रश्न नंबर चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है कि प्रश्न नंबर 9 है कि श्वसन के अंतिम उत्पादन है। श्वसन के अंतिम उत्पादन है ए CO2 और H2O, बी CO2 और ऊर्जा, सी H2O और ऊर्जा, डी CO2 इंटू H2 और ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा बी H2 CO2 और ऊर्जा, CO2 और ऊर्जा। श्वसन के अंतिम उत्पादन है ए CO2 और H2O, बी CO2 और ऊर्जा, सी H2O और ऊर्जा, डी CO2 इंटू H2O और ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर होगा बी CO2 और ऊर्जा। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। ए तांबा के यौगिक, बी लोहा के यौगिक, सी लवण के यौगिक, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा बी लोहा के यौगिक। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 है कि मानव में वहन तंत्र के घटक हैं। मानव में वहन तंत्र के घटक ए वृक्क, बी त्वचा, सी फेफड़ा, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी इनमें से सभी। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है कि हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ए भूरे भाग में, बी हरे भाग में, सी पीले भाग में, डी काले भाग में। तो इसका राइट आंसर होगा बी हरे भाग में। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 है कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। ए रक्त का बहाव, बी रक्त में थक्का, सी रक्त की कमी, डी रक्त का संचय। तो इसका राइट आंसर होगा बी रक्त में थक्का। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 है कि ग्रहणी भाग है। ए मुख गुहा, सी अमाशय, बी अमाशय, सी छोटी आंत, डी बड़ी आंत। ग्रहणी भाग है मुख गुहा, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो इसका राइट आंसर होगा सी छोटी आंत। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 है कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ए द्वार कोशिका, बी सखी कोशिका, सी चालनी नलिकाएं, डी मूल रोम। स्टोमेटा को खुलने और बंद होने की क्रिया को
नियंत्रित करता है? ए द्वार कोशिकाएं, बी सखी कोशिकाएं, सी चालनी नलिकाएं, डी मूल रोम। तो इसका राइट आंसर होगा ए द्वार कोशिकाएं। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी लाइपेज, डी एमाइलेज। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी लाइपेज, डी एमाइलेज। इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा सी लाइपेज। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ए वायु श्वसन, अवायु श्वसन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए वायु श्वसन। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? ए मस्तिष्क, बी तंत्रिका, सी मुख, डी स्पर्शक। तो इसका राइट आंसर होगा डी स्पर्शक। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है? ए ग्लूकोज के रूप में, बी फ्रुक्टोज के रूप में, सी लैक्टोज के रूप में, डी सुक्रोज के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा डी सुक्रोज के रूप में। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि पाए जाते हैं तिलचट्टा में कितने जुड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? ए 2, बी 8, सी 10, डी 6। तो इसका राइट आंसर होगा सी 10। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? ए कवकों में, बी जंतुओं में, सी हरे पौधों में, डी परजीवियों में। तो इसका राइट आंसर होगा सी हरे पौधों में। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? ए अमोनिया, बी यूरिय अम्ल, सी यूरिया, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी इनमें से सभी। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? ए हवेल, बी चूहा, सी हाथी, डी आदमी। तो इसका राइट आंसर होगा बी चूहा। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि पौधों में उत्सर्जन पदार्थ है? ए गोंद, बी टेनिन, सी रेजिन, डी इनमें से सभी। पौधों में उत्सर्जन पदार्थ है? ए गोंद, बी टेनिन, सी रेजिन, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी इनमें से सभी। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? ए
शाकाहारी, बी अंतर्ग्रहण, सी सर्वाहारी, डी स्वपोषी। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? ए शाकाहारी, बी अंतर्ग्रहण, सी सर्वाहारी, डी स्वपोषी। तो इसका राइट आंसर होगा बी अंतर्ग्रहण। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि रक्त क्या है? रक्त क्या है? ए ऊतक, बी कोशिका, सी पदार्थ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए ऊतक। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत है ए डेटाइन, बी इनामेल, सी अस्थित, डी क्राउन। इसका राइट आंसर होगा बी इनामेल। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है ए जंतुओं में, बी जाइलम में, सी फ्लोएम में, डी कोशिकीय पौधों में। तो इसका राइट आंसर होगा सी फ्लोएम में। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी की जीवन अवधि होती है ए 120 दिन, बी 180 दिन, सी 80 दिन, डी 220 दिन। आरबीसी की जीवन अवधि होती है ए 120 दिन, बी 180 दिन, सी 80 दिन, डी 220 दिन। इसका राइट आंसर होगा ये 120 दिन। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? ए ग्लूकोज, बी प्रोटोन, सी स्टार्च, डी फैटी एसिड। इसका राइट आंसर होगा सी स्टार्च। चलिए प्रश्न नंबर 31 देते हैं। प्रश्न नंबर 31 है कि मानव हृदय घिरा हुआ है ए पेरिकार्डियम से, बी जाइलम से, सी फ्लोएम से, डी प्लाज्मा से। मानव हृदय घिरा हुआ है ए पेरिकार्डियम से, बी जाइलम से, सी फ्लोएम से, डी प्लाज्मा से। तो इसका राइट आंसर होगा ए पेरिकार्डियम से। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होती है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होती है? ए पक्षी, बी मक्खी, सी मनुष्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी मक्खी में। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए मधुमेह रोग, बी पीलिया, सी एनीमिया, डी डायरिया। इसका राइट आंसर होगा सी एनीमिया। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ए WBC, बी लसिका, सी RBC, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी RBC। चलिए प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है कि पौधों में श्वसन होता है ए जड़ में, बी पत्तियों में, सी तना में, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा पत्तियों में। चलिए प्रश्न नंबर
26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 36, सॉरी प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है कि कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ए डायरिया, बी निमोनिया, सी मलेरिया, डी मधुमेह। इसका राइट आंसर होगा बी निमोनिया। चलिए प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 है कि मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? ए 12 से 20 दिन, बी 2 से 3 दिन, सी 20 से 30 दिन, डी 4 महीने से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ए 12 से 20 दिन। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38 है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? ए एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, बी फ्लोएम, सी जाइलम, डी बी एवं सी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा डी बी एवं सी दोनों। चलिए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? ए प्रासरण द्वारा, विसरण द्वारा, सी अवशोषण द्वारा, डी निष्कासन द्वारा। इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर होगा बी विसरण द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है। ए कोलन, बी अपेंडिक्स, सी सिकम, डी रेक्टम। इसका राइट आंसर होगा बी अपेंडिक्स। चलिए प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 है कि निम्नांकित में कौन ट्रिप्सन एंजाइम कार्य है? निम्नांकित में कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है? ए वसा का पाचन, बी कार्बोहाइड्रेट का पाचन, सी प्रोटीन का पाचन, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सी प्रोटीन का पाचन। चलिए प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 है कि मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन होता है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा बी कार्बोहाइड्रेट। चलिए प्रश्न नंबर लास्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। ए रिलैक्सिन, बी एस्ट्रोजेन, बी प्रोजेस्टेरोन, डी इंसुलिन। इसका राइट आंसर होगा डी इंसुलिन।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि उनका भी तैयारी हो जाए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।